नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से जी रहे हैं। मैं भी यहाँ ठीक हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब अपने लोगों से बात करता हूँ, स्वास्थ्य के बारे में। ये आजकल मैंने एक नया ड्राइव चलाया हुआ है कि स्वास्थ्य के बारे में ही बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में, क्यों बनती है। इसके कई रीज़न्स हैं। एक तो ये टेंशन, जो ज़्यादा टेंशन हम दिमाग में रखते हैं उसके कारण। एक खान पान, जब मसालेदार चीज़ें हम खाते हैं, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, और उसके साथ हम सुबह उठते ही चाय ले लेते हैं, दूध वाली चाय, ये मेन कारण है एसिड बनने का। एक कारण और है कि हमने मेन भोजन लिया, जैसे ब्रेकफास्ट किया आपने 9 बजे, और 9:15, 3:30, 9:30 बजे आपने ब्रेकफास्ट लिया और 9:30 बजे आपने कोई और चीज़ ले ली। इट्स वेरी बैड। ये एसिड का कारण है। खाना खाते समय अगर आपका पेट टाइट है, जैसे पैंट बांधी हुई है आपने, बेल्ट लगा रखी है, या तो उसको पहले खोल दीजिए। अगर आपने खाना खाने के बाद अपनी बेल्ट को लूज़ कर दिया तो एसिड बनेगा। अगर आपने खाना खाने के बाद अपनी बेल्ट को या स्ट्रिंग को टाइट कर दिया तो भी एसिड बनेगा ही बनेगा। मैं अपने अनुभव के बारे में बताता हूँ। कई साल पहले मुझे बहुत एसिड बनता था। चलते हुए यहाँ पेन होने लग जाता, इतना एसिड बन जाता था। वो कुछ लाइफस्टाइल था, हालांकि योग भी करता था मैं और सैर भी करता था, पर जब पेरेंट्स मिलने ऑफिस में आ जाते तो चाय पीनी पड़ती। दिन में 10 कप 15 कप, पता ही नहीं, आई डोंट नो कितने कप पी जाता कंपनी से। उसके कारण एसिड बनने लग गया। चलना मुश्किल हो जाता था मेरे को कई दफ़ा, इतना यानी वो एसिड के कारण यहाँ पेन होने लग जाता। तो एक दिन मुझे डॉक्टर यादवेंद्र, मैं वॉक पे जा रहा था, डॉक्टर यादवेंद्र शर्मा जाखल मंडी के एक अनुभवी और पुराने चिकित्सक हैं, हमारे सीनियर साथी हैं। तो उनसे बात की मैंने कहा डॉक्टर साहब एसिड बहुत बनता है, क्या इसके लिए करें? तो वो कहने लगे करना क्या है आपने, एक तो अपनी खान पान को कंट्रोल कर लें, ये जो चाय लेते हो ज़्यादा, इसको बंद कर दो। दूसरा, जो ज़्यादा फ्राइड चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, ये जो पराठे हैं मोटे मोटे हम खा लेते हैं, उसके साथ चाय पी लेते हैं, उसके साथ ही दही ले लेते हैं, जिनका एक आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये पराठे के साथ दही ले ली, पराठे के साथ चाय ले ली, तो इसने एसिड बनाने ही बनाना। वो कहने लगे, कहते आप ऐसे किया करो, अपने मुंह में लौंग रखो, एक लौंग, चबाना नहीं उसे, तो उसे सारा दिन मुंह में रखो, आप उसको चूसते रहो, च्यू नहीं करना, चूसना सिर्फ उसको। जब वो एक लार सी बनती रहेगी, वो आपके अंदर की सिस्टम को, आपके पेट को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा, वो जो आप अंदर लौंग के साथ अंदर जो थूक जाएगा, लार जाएगी, कि आपको एसिड नहीं बनेगा। लौंग वैसे गर्म होता है, अगर हम वैसे खाएं तो गर्म है, अगर इसको चूसते रहें, मुंह में रख लें, तो ये ठंडा है, इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। कई चीज़ें हैं, जैसे हम उनको अलग अलग फॉर्म में लें, वो गर्म या ठंडी, उनकी तासीर बदल जाती है, ऐसी लौंग के साथ है।
मैंने वो करना शुरू कर दिया। काफ़ी टाइम मैं उसको महीना, 2 महीने, 3 महीने, हो सकता है 6 महीने या साल भी रखा हो, पर मुझे उसके बाद एसिड नहीं बना कभी। अब भी जब मैं कभी बाहर जाता हूँ, जबकि मैरिज अटेंड करनी होती है, क्योंकि खान पान थोड़ा सा बिगड़ जाता है वहाँ, तो लौंग अपने साथ रखता हूँ। हमेशा लौंग मेरी जेब में होता है, तो लौंग मुंह में रख लेते हैं, तो उससे एसिड नहीं बनता। सैर करते रहें, खाना खाने के बाद सैर करें। खाना खाने के बाद एक चीज़ और नोट कर लें, सरहाना लगाकर मत बैठें पीठ पे, तो एसिड बढ़ना ही बढ़ना है। एसिड आपका बनेगा बढ़ना। खाना खाने के बाद मूत्र त्याग, पेशाब जरूर करें। जब भी आप खाना खाते हो अपने ब्लैडर को खाली करें, तो देखना एसिड नहीं बनेगा आपको। कुछ चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, अपनी जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें हम इसको अगर शामिल कर लें, इंक्लूड कर लें, तो वी कैन लिव ए हेल्दी लाइफ विदाउट मेडिकेशन। एसिड तो इतना ख़तरनाक है, इसके कारण ही टेंशन क्रिएट होती है, इसके कारण ही ये जो जॉइंट पेन है, इसके कारण ही शुगर बनती है, इसके कारण ही हार्ट अटैक आता है। तो कंट्रोल योर एसिड, वेरी सिंपल है। खाने के बाद 2 मिनट 3 मिनट अगर आप उसमें वज्रासन में बैठ जाएं, वो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया है। खाना खाने के बाद कम से कम 2000 कदम स्टेप्स तो चल ही लें। 2 नहीं चल सकते तो 1000 स्टेप चल ही लें। अपनी जो स्ट्रीट है, लंबी स्ट्रीट, उसका एक राउंड लगा लें खाना खा के। लेटे मत। रात को खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे का गैप लें खाने और नींद के बीच में, तो देखना आपका एसिड गायब, ख़त्म हो जाएगा। मुझे तो नहीं है अब, ना मैं कोई मेडिसिन, पहले बहुत मेडिसिन लिया करता था इसकी, कई साल भोगा मैंने इसको। अब नो एसिडिटी, आई एम लिविंग ए हेल्दी लाइफ नाउ। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को शामिल कर लें। एक सिंपल सी चीज़ है, मुंह में लौंग रख लें बस, और क्या करना है। तो you can live a healthy life. Thank you. Have a nice day.